अपेक्षा है। जब एक मूर्तिकार किसी चट्टान पे पहुंचता है ना, तो उसे चट्टान में मूर्ति दिखाई देती है, और सामान्य व्यक्ति पहुंचता है तो उसे चट्टान दिखाई देती है। अब वो मूर्तिकार कहेगा कि भाई साहब मुझे उस चट्टान में मूर्ति दिखाई दे रही है। सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, तुम पगला गए हो, वो चट्टान है, तुम्हें कहाँ से मूर्ति दिख गई? क्यों? क्योंकि मूर्तिकार को ये पता है कि इसमें से मूर्ति बन सकती है। शक्ति अपेक्षा उसने वो बात कही है। अब उसने वर्तमान में कहा मुझे तो मूर्ति दिख रही है, लेकिन वहां उसका भाव क्या था? अब आप सोचो, क्या वास्तव में उस मूर्तिकार को वर्तमान में मूर्ति दिख रही थी? क्या वास्तव में वो मूर्तिकार ऐसा मानता था कि वर्तमान में वो मूर्ति है, अब मूर्ति नहीं बनाने की जरूरत है? उसे पता था ना कि ये चट्टान है, लेकिन इसमें से सुंदर मूर्ति निकल सकती है। मतलब उसकी अपेक्षा उसको पता थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति को क्या लगेगा, ये मूर्तिकार पगला गया। है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में ही चट्टान को मूर्ति कह रहा है, और वास्तव में उस मूर्तिकार का बेटा जिसने ये बात सुनी कि भाई मूर्तिकार को तो चट्टान में मूर्ति दिखाई देनी चाहिए, और वो बाद में यही कहने लगे नहीं मुझे तो मूर्ति दिखाई देती है, बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मूर्तिकार का बेटा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं तुम मूर्ख है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। उसी प्रकार से जो जीव साधुवाद शैली को जानता है, शास्त्र कथन पद्धति को समझता है, वो ये कहे कि ये जीव तो शुद्ध है, सिद्ध समान है, तो कहते हैं कि वो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने साधुवाद शैली को समझा है। द्रव्य अपेक्षा से बात है कि ये शुद्ध है और ये इसमें सिद्ध होने की योग्यता है, इस बात को वो समझता है। लेकिन कोई सामने वाला जिसको स्वाध्याय ही नहीं है वो कहेगा जब मूर्ख है, ये पगला गया है, अपने आप को वर्तमान में शुद्ध अनुभव बता रहा है, अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान बता रहा है। भाई सिद्ध तो अनंत सुखी है, तू अनंत दुखी है, तो तू सिद्ध समान कैसे हुआ? अब देखो, स्वाध्यायी जीव ने के मन में अपेक्षा थी, उसे पता था कि मैं जो कथन कर रहा हूं वो किस अपेक्षा से बोल रहा हूं, मैं शक्ति अपेक्षा से बात कर रहा हूं। इसको पता नहीं था क्योंकि उसने कभी स्वाध्याय ही नहीं किया, उसे मालूम ही नहीं है शक्ति अपेक्षा क्या होता है, पर्याय अपेक्षा क्या होता है। अब वो स्वाध्याय जीव की सभा में बैठा हुआ एक श्रोता, समझ में आया कि नहीं आया? उसने सुना तो सही बात को, लेकिन उसने अपेक्षा नहीं पकड़ी, उसने उस कथन को सर्वथा मान लिया। पंडित जी कह रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? हमें तो श्रद्धा है पंडित जी की बात है, पंडित जी को इतना ज्ञान है। तो उन्होंने कहा है कि मैं वर्तमान में भगवान समान हूं, तो मैं तो वर्तमान में भगवान समान हूं। अब तीन बातें हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे पंडित जी ने जो बात कही वो द्रव्य दृष्टि से कही, उन्होंने अपनी अपेक्षा को समझ करके कही, तो वो उनकी बात 100% सत्य कहलाई। समझ में आया कि नहीं आया? जिसने उस बात को समझा ही नहीं, वो टोटल स्वाध्याय नहीं करने वाला, वो एक अलग एकांत मिथ्या दृष्टि। और जिसने इस बात को सुना तो लेकिन अपेक्षा नहीं समझी और वैसा का वैसा निश्चय नहीं के कथन को सर्वथा ग्रहण कर लिया, वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। तीन तरह के लोग सामने आ गए। एक वो जिसने ना कभी सुना ना कभी पढ़ा और केवल मन से बिना किसी स्वाध्याय के केवल मान के बैठ गया, ये अपने आप को भगवान मानते, मतलब निश्चयाभासी। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे वो जिसने अपनी बात कही है कि मैं वर्तमान में सिद्ध समान हूं, तो उसने द्रव्य अपेक्षा से शक्ति अपेक्षा से बात करी है, वो स्वाध्याय जीव है, उसकी बात 100% सही है। तीसरा वो जिसने इस कथन को पढ़ा, सुना तो सही, लेकिन जैसा है वैसा मान लिया, बिना किसी अपेक्षा से सर्वथा उस कथन को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आई? कितनी क्लियर बात।